तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोग संस्कृत में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पत्र लेखन। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया था कि सर पत्र लेखन का कुछ प्रैक्टिस करा दीजिए ताकि हमारा जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में यही करने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। देखिए स्टूडेंट, पत्र लेखन में दिक्कत हो रहा है आपको, तो इसके पीछे का दो कारण है कि आपको ठीक ढंग से संस्कृत पढ़ने नहीं आ रहा है और दूसरा कि आप 9th में अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं किए होंगे, 10th में भी एग्ज़ाम टाइम में पढ़ रहे होंगे, इसलिए दिक्कत होता है। तो अभी भी समय आपके पास है, कोई खेल बिगड़ा नहीं है। अभी भी जितना दिन बचा हुआ है इसमें पूरा जी जान लगा दीजिए और मेहनत करके तैयारी कीजिए। हम तो आपके साथ हैं ही। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट पत्र लेखन को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि पत्र लेखन जो है बोर्ड में 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का। और पेशेंस रख के बनाइएगा ना शांति से, तो आपका सब सही हो जाएगा। और हुलबुल्ली में बनाइएगा तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। हमारे यूपी बिहार में कहावत है, जो समझ के होंगे चैट में लिख दीजिएगा कि हुलबुल्ली का ब्याह और कनपट्टी में ही सिंदूर। मतलब शादी इतना ज़्यादा हुलबुलाहट में होती है कि सिंदूर मांग में भरने के बजाय गर्दन में लग जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाइए, बन जाएगा। चलिए करते हैं स्टूडेंट लेटर को स्टार्ट। तो जो पिछला लेक्चर दिए थे उसी का भी 1 मिनट आपको रिकैप करा देते हैं। और जो भी बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन सभी से कह रहे हैं कि जाइए, शर्माइए मत। लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा, फायदा बहुत हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट क्लास 10 का जो पत्र है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन? तो पहला है संबोधन, दूसरा है अभिवादन और तीसरा है पत्र का समापन। संबोधन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को संबोधित करना, एड्रेस करना, ठीक है। जैसे आप अपने टीचर को या हम ही को करते हैं ना संबोधित, सर, तो फूफा जी, ठीक उसी को कहते हैं। तो बड़ों के लिए जब भी हम पत्र में संबोधन करेंगे तो आदरणीय, मान्यवर, पूजनीय, माननीय का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई नेता वगैरह को पत्र लिख रहे हैं, विधायक वगैरह को, सांसद को या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो वहाँ पे माननीय का यूज करेंगे। मित्र या बराबर वाले लोगों के लिए प्रिय मित्र उसका नाम लिख सकते हैं या मित्रवर। छोटों के लिए प्रिय नाम लिख के या आयुष्मान। अपरिचित या अधिकारियों के लिए आप महोदय, माननीय का यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है अभिवादन। जैसे आप टीचर से मिलने जाते हैं तो संबोधन करते हैं ना, सर, नमस्कार, ठीक। तो अभिवादन उसी को कहा जाता है, जैसे नमस्कार करना किसी को। तो बड़ों के लिए हम सादर प्रणामः, चरणों नमामि। मित्र के लिए सप्रेम नमस्ते, सादरम नमामि। छोटों के लिए आयुष्मान भव, चिरंजीवी। अपरिचित रहेंगे तो उनके लिए सादरम नमस्ते या सादरम अभिवाद्य का यूज करेंगे। और जब हम पत्र का समापन करने लगेंगे, यानी कि बीच का सारा कंटेंट लिख के, वो तो पहले से ही सीबीएसई बोर्ड में लिखा रहता है, जब एंडिंग करेंगे तो हम लोग बड़ों के लिए भवदीय, भवताम, आज्ञाकारी। मित्र के लिए भवताम मित्रम शुभाकांक्षी। छोटों के लिए भवदीय, शुभचिंतक। और अपरिचित के लिए भवदीय का हम लोग यूज करेंगे। तो यह सब आपको अगर याद रहेगा तो 2 तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा। जो 10 फिल इन दी ब्लैंक्स रहते हैं उसमें से 2 तो ऐसे ही आपका बन जाएगा। तो इसलिए ये सब याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चलिए करते हैं पत्र को स्टार्ट। तो यह सब बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आना आपको जरूरी था। चलिए स्टूडेंट करते हैं पत्र लेखन का प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करने से पहले 2-3 जो बहुत ज़रूरी बात है वो आपको हम बता देते हैं। शांति से सुनिएगा। कुछ लोग एग्जाम टाइम में आ जाते हैं वीडियो देखने, हम ही को गाली देने लगते हैं कि अरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे बउआ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। सबसे पहले स्टूडेंट कि आप पत्र लेखन को देखकर यह मत सोचने लगिएगा कि हमसे नहीं बनेगा। अगर आप अपने दिमाग में यह सोच लिए कि हमसे नहीं बनेगा, तब नहीं ही बनेगा, ठीक है। तो कृपया ऐसा न सोचिए। जब भी आपके सामने पत्र आए, धीरे धीरे बड़े शांति मन से, पेशेंस से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो अपने आप आपसे बन जाएगा। क्योंकि पत्र लेखन स्टूडेंट एक प्रैक्टिस का चीज़ होता है। आपके जो सीबीएसई अंकल है, अंकल जी ऐसा नहीं है कि कोई दे दिए हुए हैं 10 पत्र की हाँ इसी में से पूछ लेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। अब शांति से आइए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और शांति से बनाते हैं। आप भी साथ साथ बनाइएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि जब भी आपके सामने कोई भी पत्र आए, सबसे पहले बड़े शांति मन से टॉपिक उसका खोजिए कि यह कौन से टॉपिक पे पत्र है।
ठीक है, पहला काम क्या करना है, आपको टॉपिक खोजना है कि कौन से टॉपिक पे ये लेटर है। अब हमको सर कैसे पता चलेगा टॉपिक, तो बोर्ड एग्जाम में टाइटल दिया रहता है, शांति से टाइटल पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम टीचर्स इतना बेहतर आपको क्यों समझा पाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पत्र अगर पढ़ा रहे हैं तो पत्र ही याद किए हुए हैं, दुनियादारी की सारी बात भूल गए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी अभी पूरा कंसंट्रेशन पत्र पे कीजिए। देखिए लिखा हुआ है भवान भवती गिरिजा, हमेशा लिखा रहेगा ये भवान भवती गिरिजा। इसका मतलब हो गया कि जो पत्र लिख रहा है या लिख रही है वह क्या कौन है, गिरिजा है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थाने छात्रावासे वस्ती, और राजस्थान के छात्रावास में रहती है या रहता है और वहीं से यह पत्र लिखा जा रहा है। टॉपिक क्या है यहाँ पे लिखा रहेगा, शैक्षिक भ्रमणस्य शुल्कम प्रार्थयित्वा स्वपित्रम प्रति लिखते पत्रे। ठीक, और उसके बाद का यह जो लिखा हुआ है इसका हिंदी होता है कि मंजूषा की सहायता से लिखिए। यह हर एक पत्र में लिखा रहता है, इसलिए इसको उतना पढ़ने की और इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन जो आपका टॉपिक है यही टॉपिक है। अब टॉपिक पढ़ के कोई भी बच्चा यह तय कर पा रहा है, ये डिसीजन ले पा रहा है कि यह पत्र किस टॉपिक पे है, सर हम ले रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, शैक्षिक भ्रमणस्य शुल्कम, आपको भी पता होगा कि स्कूल जो है बीच बीच में ट्रिप वगैरह पे घुमाने ले जाया करता है। ठीक, तो वही ट्रिप पे इसको भी घुमाने ले जा रहा है, उसी के पैसे इसको चाहिए जो अपने पिताजी से वह क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है सर, कैसे पता चला, ध्यान से देखिए। शैक्षिक भ्रमणस्य शुल्कम प्रार्थयित्वा स्वपित्रम, मतलब कि शैक्षिक भ्रमणस्य मतलब कि पढ़ाई, स्कूल वाला सा नहीं बोलता है गार्जियन को कि 2002 हम बच्चा को पढ़ाने का ट्रिप करवा रहे हैं, ऐसा तो मकसद पैसा कमाना रहता है, लेकिन वही वाला जो ट्रिप है उसी के बारे में यह पत्र लिखा जा रहा है। हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, एक बार मंजूषा को पढ़ लेना है, जो भी 10 वर्ड इसमें दिए हुए हैं एक बार उसको पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे सर हम तो पढ़ेंगे, हमको तो इसका मतलब ही नहीं पता है, मतलब ही नहीं पता है। सर कैसे होगा, मतलब पता हो या न पता हो, बस एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब आए या न आए, न अगर जिंदगी में कीजिएगा तो निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव रहिए। प्रणमान ऐसे ही पढ़िए, प्राणामान अध्यापका धनादेश द्वारा, आप लोग ऐसे ही ना पढ़ते हैं, पूरा तोड़ के नहीं पढ़ते हैं, शांति से पढ़िए तोड़ के। पंचशतम द्वीपे इच्छामि नेष्यन्ति प्रणमामि आगामी मासस्य अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाएंगे और आपको 10 का 10 ना आ रहा हो, 4-5 तो आ ही रहा होगा। जैसे देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली एग्जाम। सर आपको कैसे पता चला, अर्ध का मतलब क्या हुआ, आधा, वार्षिक का मतलब क्या हुआ, वर्ष, परीक्षा का मतलब क्या हुआ, एग्जाम, मतलब कि हाफ ईयरली एग्जाम। आगामी मासस्य का मतलब क्या हुआ बताइए, आगामी मासस्य का मतलब अगले माह। ठीक, जैसे ये द्वीपे है, द्वीपे का मतलब क्या होता है, द्वीपे का मतलब क्या होता है, वो आइलैंड नहीं होता है, टापू, उसके बारे में है। ठीक है, इच्छामि मतलब इच्छा है, अध्यापक मतलब टीचर। इतना का तो मतलब आपको पता होगा, इतना का मतलब नहीं पता है ऐसा तो होगा नहीं कोई बच्चा। अब शांति से आइए पत्र का करते हैं प्रैक्टिस, ध्यान से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय, ठीक है कलर यही रखते अच्छा लग रहा है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है माननीय प्रतिवार्या। ठीक, तो ये अपने पिताजी को संबोधित कर रहा है। चलिए पिताजी को संबोधित कर रहा है, अभी आपको बताएं संबोधित मतलब संबोधन। देखिए माननीय का यूज हुआ ना, अब याद रहेगा तो तब ना आप यहाँ पे समझ पाइएगा। अगर हो सकता है माननीय न दे के यहीं पे आपको मंजूषा दे देता, ठीक है, कि यही फिल करके बताइए तो याद रहेगा तब। चलिए उसके बाद पिताजी को नमस्कार किया जाएगा, तो सादरम बताइए अब क्या फिलअप होगा, यहाँ पे बताइए क्या फिलअप होगा, क्या फिलअप होगा, ध्यान बना के रखना है। यहाँ पे ये आप यहाँ पे शांति से फिलअप कर देंगे। हो गया कि सादरम प्रणमामि मतलब मैं आपको पिताजी दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसका हिंदी क्या हो गया कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको लेटर लिखने में हम बराबर सिखाए हैं कि हिंदी में आप बचपन से लिख रहे होंगे कि
मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। लिखते आ रहे हैं ना, वही सेम संस्कृत में पहला लाइन आ जाता है। अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु। अत्र कुशलम, अत्र का मतलब क्या होता है बताइए? अब ये याद नहीं करवाए थे टर्म 1 में, अब बताइए आप यह भी भूल गए हैं, अब कह रहे हैं कि हमसे नहीं बन रहा सर, कुछ उपाय बताइए। अब बताइए, आप कम से कम जो पढ़े थे अव्यय वगैरह उसको तो याद कीजिए, ठीक है? अव्यय का PDF दे दिए हुए टेलीग्राम पे, याद कर जाइए। यहाँ पत्र में तो हेल्प होगा ही, अनुवाद में भी आपको हेल्प होगा। तो अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु मतलब कि यहाँ पे सब कुछ कुशल है, मतलब मैं यहाँ पे ठीक हूँ। मम 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 का मतलब अब आपको पता नहीं होगा कि मम का मतलब क्या होता है, मेरा। डैश समाप्ता, समाप्ता का मतलब क्या हुआ, समाप्त है, ठीक। डैश समाप्ता मतलब कि क्या समाप्त हुआ, बताइए तो मंजूषा में से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि क्या समाप्त हुआ होगा, ठीक। तो सर क्या बात आप कर दिए, निश्चित सर परीक्षा समाप्त हुआ होगा, ठीक है। परीक्षा नहीं ना समाप्त हुआ होगा, इच्छा थोड़ी समाप्त हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे निश्यंती थोड़ी समाप्त हुआ होगा, अध्यापक जी थोड़ी टें बोल गए होंगे जो अध्यापका समाप्त लिख देंगे, ऐसा कभी कोई लेटर लिखा है? नहीं सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा, मतलब कि पिताजी मेरा अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वह समाप्त हो गया है। पिताजी क्या मेरा समाप्त हो गया है, अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं। पेशेंस बना के बनाइएगा, पेशेंस रख के तो अपने आप संस्कृत का पत्र बनता चला जाएगा। बहुत आसान चीज होता है, आपसे नहीं बनता इसीलिए क्योंकि आप पहली बार ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग तो देखिएगा एग्जाम के एक रात पहले आके सोचेंगे अरे पत्र लेखन मार देंगे, नहीं हो पाएगा, इसमें प्रैक्टिस मांगा जाता है। जो बच्चा कम से कम 20-25 पत्र नहीं करेगा कैसे काम चलेगा। परीक्षा पत्रानी अति शोभनानी आसन, परीक्षा पत्रानी अति शोभनानी आसन, सर आसन का मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं। परीक्षा पत्रानी का तो मतलब पता है कि क्वेश्चन पेपर, अति शोभनानी मतलब अच्छा था। परीक्षा परिणामश्च, परीक्षा परिणामश्च डैश प्रथम सप्ताह है, डैश प्रथम सप्ताह है, ध्यान से देखिए, डैश प्रथम सप्ताह है उद्योश्यते, 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 ऐसे तो इसका मतलब होता है आएगा, लेकिन सर हमको नहीं पता, कोई बात नहीं। डैश प्रथम सप्ताह, डैश प्रथम सप्ताह, तो ध्यान से देखिए, प्रथम सप्ताह का तो मतलब आपको पता है कि पहला वीक, ठीक। तो प्रथम सप्ताह कोई ना कोई महीना का ही ना होगा कि खाना का होगा, नहीं सर कोई ना कोई महीना का होगा। देखिए तो मंजूषा में कोई महीना का नाम दिया हुआ है, सर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आगामी मासस्य, मतलब पिताजी मेरा जो परीक्षा है, सॉरी परीक्षा जो हम दिए हुए थे उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वह क्या हो जाएगा, तो पिताजी अगले महीने आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे आगामी मासस्य, हो गया, बन गया, ठीक। अब एक बार जो जो लिख लिए उसको मंजूषा में कट कर देते हैं, आसानी रहेगा। जैसे हमने इसको 1 नंबर पे लिखा, इसको 3 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा। अतरांते अस्माकम विद्यालयस्य, अतरांते, अतरांते का मतलब सर नहीं पता, कोई बात नहीं है। अस्माकम विद्यालयस्य, बचपन से लिखते आ रहे हैं अस्माकम विद्यालय पे, हमारा विद्यालय, मेरा विद्यालय, जो भी आप समझे। अस्माकम विद्यालयस्य डैश अस्मान शैक्षणिक भ्रमणाय मुंबईयत नाति दूरे एकस्मिन, डैश अस्मान, डैश अस्मान, डैश अस्मान, ध्यान से देखिएगा, डैश अस्मान, ध्यान से आपको बनाना है इसमें, डैश अस्मान, अतरांते अतरांतरे अस्माकम विद्यालय से डैश अस्मान, मतलब किसी न किसी के साथ। तो यहाँ पे बच्चा सब किसके साथ जाता है, तो ठीक बात है, टीचर के साथ जाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अध्यापका भरा जाएगा, ठीक। एकस्मिन स्थिताम एलोरा गृहाम प्रति डैश, एकस्मिन डैश, एकस्मिन डैश स्थिताम, ध्यान से देखिएगा, एकस्मिन डैश स्थिताम, एकस्मिन का मतलब एक डैश स्थिताम, मतलब कहीं ना कहीं पे स्थित है। डैश स्थिताम का मतलब क्या हो गया कि यह जो एलोरा का गृह है, सॉरी गृहाम है,
एलोरा का जो ये गृहम है कहीं ना कहीं पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोई ना कोई जगह पे ही स्थित होगा। तो देखिए यहाँ पे द्वीप है, तो द्वीप पे स्थित है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? द्वीपे भरेंगे। ठीक, तो अपने मन से द्वीप मत लिख देंगे, वहाँ पे द्वीपे है तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब आइए छठे में। छठा में क्या है स्टूडेंट कि स्थित प्रति डैश। अब एलोरा के गृह मतलब एलोरा की जो गुफा है वहाँ पे टीचर क्या करने ले जा रहे होंगे बताइए? सॉरी, टीचर क्या करने ले जा रहे होंगे? सर ले ही जा रहे हैं, तो ले जा रहे हैं का संस्कृत क्या होता है? ध्यान से याद कर लीजिए, नेष्यन्ति। तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया? नेष्यन्ति भर दिया। क्यों? क्योंकि टीचर हमको वहाँ पे ले जा रहे हैं। कहने का मतलब वो है कि एलोरा के गुफा में नटंकी तो नहीं होगा, वहाँ पे टीचर हमको क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। यही हमारा फिलअप हो गया। ठीक, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी जैसे नेष्यन्ति है 50% बच्चा को नहीं पता होगा। ठीक, लेकिन अगर आप फोकस करके पढ़ाई किए होंगे, अभी 9th का बुक ले लीजिए, क्लास 7 का ले लीजिए, 10 बार ये वर्ड आ चुका है नेष्यन्ति। ठीक, कि ले जा रहे हैं, तो वही यहाँ पे फिलअप करना है। अत्र प्राचीनानि शिव मंदिरानि सन्ति। ठीक है, वहाँ पे क्या है? एक प्राचीन शिव जी का क्या है? मंदिर है। अहमपि तत्र गंतुम। अहमपि तत्र गंतुम, सर इसका मतलब हुआ कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे। हाँ, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। चलिए, तो जाने की क्या है? जाएंगे नहीं, जाने की इच्छा है। तो क्या यहाँ पे फिलअप कर देंगे? इच्छा फिलअप कर देंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शुद्ध आपको संस्कृत आना ही चाहिए। थोड़ा सा हल्का फल्का भी समझ लीजिएगा। वो अय्यर भाई हल्का फल्का हिंदी नहीं बोलता है, ए जेठालाल तुम क्या करती, ठीक, या दुबई के शेख साहब सब, उस टाइप का भी आप समझिएगा। जैसे अहमपि तत्र गंतुम। ठीक, अब जा रहे हैं या जा रहा होगा या जाने की इच्छा होगा, इसी टाइप का कुछ होगा, वहीं यहाँ पे भरेंगे। अब आइए 8वां में। डैश रूप्यकानि दातवानि सन्ति। डैश रूप्यकानि दातवानि सन्ति। डैश रुपया, डैश रुपया, डैश रूप्यकानि दातवानि सन्ति। सॉरी, दातव्यानि सन्ति। डैश रूप्यकानि दातव्यानि सन्ति, मतलब दीजिए ना पिताजी, कुछ दीजिए ना। तो रूप्यकानि दातव्यानि सन्ति, कुछ ना कुछ रुपया मांग रहा है, तो यहाँ पे जरूर कुछ रुपया लिखा होगा, ये रुपया टोटल लिख दिया होगा। देखिए यहाँ पे पंचशतकम। पंचशतकम का मतलब क्या होता है? सर 500 रुपये। सर कैसे पता चला? यह जो है क्लास 9th के स्टार्टिंग के ग्रामर में ही पढ़ाया जाता है हम लोग द्वारा। हम तो बताते हैं सभी बच्चा को कि एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं। ठीक है, वही वाला है पंचशतम, मतलब 500 रुपये पिताजी दीजिए। अब मान लीजिए कि आप वो भी याद नहीं किए हुए हैं, कह रहे हैं कि सर 10 मिनट में बता दीजिए, बता दीजिए। 10 मिनट का ये सब खेल नहीं है। इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, गलती कीजिएगा, हमसे पूछिए कि सर यहाँ पे हम तो सोच रहे थे नेष्यन्ति, पंचशतम कैसे हो गया? हम तुरंत बता देंगे कि रूप्यकानि दातव्यानि सन्ति है, मतलब रुपया मांग रहा है। क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ रुपया का नाम होगा। बात को समझ है? चलिए, उसके बाद 9वां में है। और जान रहे स्टूडेंट, अभी आपको बोल रहे हैं ना इतना, मतलब तो मेहनत कीजिए। अभी पढ़ाते पढ़ाते पसीना से हालत ख़राब है, बुखार लगा हुआ है, ठीक से ना खा रहे हैं ना ठीक से सो रहे हैं। फिर भी आप लोग का एग्ज़ाम है तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है। हमारा भी एग्ज़ाम है सर पे, ठीक, तो इसीलिए शांति से हम भी पढ़ रहे हैं, गुरु जी भी पढ़े और चेला भी पढ़े, तब ना हम लोग मिल के कहेंगे गुरु गुड़ चेला चीनी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृपया डैश उपयुक्ताम राशि प्रेषयित्वा माम अनिगृहीताम कुर्वन्ति। तो वही पत्र के लास्ट में जो लिखाता है प्रिंसिपल सर को कि प्रिंसिपल सर 2 दिन का छुट्टी मांग रहे हैं, दे दीजिए, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। तो यह क्या मांग रहा है? सर पैसा मांग रहा है, सर पैसा मांग रहा है। ठीक है, तो वही इसका मतलब हुआ कि धनादेश द्वारा। तो धनादेश में ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट, तो धनादेश में आदेश है। देखिए सर कैसे, देखिए धन जोड़ आदेश, यही बन गया हुआ धनादेश द्वारा। मतलब पिताजी जो भी आप दीजिएगा जल्दी दे दीजिए। पिताजी से आप लोग भी ऐसी ना मांगते हैं, 500 मांगते हैं, पिताजी कहते हैं नहीं 200 देंगे, तो हो जाता है कि नहीं काम। तो आप ही के जिंदगी से न पत्र पूछा रहा है, कोई बाहर से थोड़ी पूछ देगा कुछ नया मैटर। तो धनादेश द्वारा। ठीक, चलिए डैश निवेदयतु मम डैश निवेदयतु गृहे सर्वेभ्य मम डैश निवेदयतु। ठीक है, मतलब मैं घर में सभी को क्या कर रहा हूँ? प्रणाम कर रहा हूँ। तो सभी को प्रणाम कर रहा है, देखिए सभी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा।
सभी को प्रणाम कर रहा है। क्या कर रहा है? सभी को प्रणाम कर रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक, तो कुछ लोग स्टार्टिंग में ही इसको फिलअप कर देते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चे इसको फिलअप कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, सभी को प्रणाम कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, और स्टार्टिंग में ये हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब भी आप लेटर बनाए तो लिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का। ठीक है, कि पितृवर्या है, मतलब पिता को हम लेटर लिख रहे हैं, हमेशा यहाँ पे पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल होगा, चाहे वो कोई भी करता हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीख लिए, एक बार आंसर आपको फाइनल करके लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए, पहला में हम लोगों ने ये लिखा, पहला में दंडवत प्रणाम, दूसरा में अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम, तीसरा में हम लोगों ने लिखा आगामी मासस्य यानी कि अगले महीने, चौथा में हमने लिखा अध्यापक यानी कि टीचर, पांचवा में हमने लिखा द्वीपे यानी कि आइलैंड, उसके बाद छठा में हम लोगों ने लिखा निश्यंती मतलब ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचर हैं तो सम्मान के साथ ले जा रहे हैं। उसके बाद सातवां में हम लोगों ने लिखा इच्छामी, उसके बाद आठवां में हम लोगों ने लिखा पंचशतम यानी 500, नौवां में हम लोगों ने लिखा धनादेश के द्वारा धन के लिए जैसा पिताजी आप कहेंगे, और 10वां में ये हमने लिखा। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पत्र पे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं अगले पत्र पे। अब ध्यान से देखिए, पत्र में सारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट सब याद रखिएगा, अपने आप बनेगा। विशेषण विशेषिका, जितना संधि अभी तक पढ़ाए हैं, जितना अनुवाद पढ़ाए हैं, सब कुछ आपको याद रखना होगा। ठीक है, तभी ही बनेगा। ठीक, तो थोड़ा सा सुनिए, पेशेंस रखिए कि कैसे बनता है। अब आपको पढ़ाई का करना है, इसका करना है दूसरा नंबर पत्र का। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं कि जब भी आप पत्र बनाएं तो सबसे पहले आप जो है कोशिश कीजिए, कोशिश क्या करना ही है कि टाइटल को पढ़ लेना है। अध्ययन विषय पुत्रिया मातरम प्रति लिखते पत्रे, उसके बाद वही घिसा पिटा चीज जो हर पत्र में लिखा रहता है, यहाँ मंजूषा के हेल्प से बनाइए, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइटल हमें पता चल गया कि अध्ययन विषय मतलब कि पढ़ाई के बारे में। अब इतना तो उम्मीद कर रहे हैं कि अध्ययन का मतलब आप लोगों को पता होगा पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई के बारे में। यहाँ पे देखिए पुत्र नहीं है, पुत्रिया है, मतलब कि बेटी है, बेटी लिख रही है। किसको? तो मातरम को, मतलब कि अपने माता को पढ़ाई के विषय में कुछ लिख रही है। अब सर किस विषय में लिख रही है? तो पढ़ाई के विषय में। अब पढ़ाई में भी क्या बात है, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, हॉस्टल का फीस चाहिए। ठीक है, वो सब आगे देखेंगे, वो लेटर के कंटेंट में होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें यह देखने को मिला। उसके बाद आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे लिखा रहता है पुनः लिखता, मतलब कि पत्र को दोबारा लिखना है। तो इसी प्रकार से पत्र को आप दोबारा बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे विथ आंसर। तो जब आप पत्र को लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है दिनांक का, तो यहाँ पे उस दिन का डेट आप शांति से दे दीजिए, क्योंकि डेट में कोई भी ऐसे नंबरिंग नहीं किया है 1 2। इसका मतलब है कि आप डेट लिखेंगे या न लिखेंगे उससे नंबर नहीं मिलेगा। लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखने में पत्र अच्छा लगेगा, तब न एग्जामिनर गाएगा गाना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। चलिए, तो वही माता जी को प्रणाम किया गया, मतलब संबोधन किया गया है, पूज्य माता जी, सादर प्रणाम, मतलब कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद है वही पत्र का पुराना, इसीलिए ना बोलते हैं हमेशा याद कीजिए। लाखों बार आपको बता चुके हैं कि हिंदी में पत्र लिखते थे तो याद नहीं है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। और लड़की है तो आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। वही चीज़ यहाँ पे संस्कृत में है। सर कैसे? देखिए, अत्र अहम डैश, अत्र अहम डैश, मैं यहाँ क्या हूँ? तो खाना खा रही हूँ। नहीं, क्या हूँ? तो कुशल हूँ। देखिए कुशल से रिलेटेड कौन कौन सा यहाँ पे लाइन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अत्र अहम कुशलम होता है, लेकिन यहाँ पे कुशलम नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि कुशलम पुल्लिंग में होता है। ये जो पत्र है ये स्त्रीलिंग है। सर कैसे पता चला? लड़की लिख रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि कुश से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड है। सर यहाँ पे तो 2 वर्ड है, कुशलिनौ है और कुशलिनी है। सर हम कौन फिलअप करेंगे? तो हम यहाँ पे कुशलिनी फिलअप करेंगे। सर कैसे पता चला कि सर कुशलिनी ही होगा? ये तो सर हम समझ गए कि आपने हमको बताया कि यहाँ पे कुशलम कुशलिनी यही सब फिलअप होता है।
कि अत्र अहम कुशलम, मतलब मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ, और लड़की है तो कुशलिनी। लेकिन सर यहाँ पे यह कुशलिनो और कुशलिनी दोनों है सर, वो बताइए क्यों नहीं हुआ। तो अत्र अहम कुशलिनी, एक ही लड़की ना पत्र लिख रही है, तो एक वचन में कुशलिनी ही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ठीक, एक वचन है यहाँ पे। सर आपको कैसे पता चला एक वचन है? इस टाइप से पता चला क्योंकि एक ही लड़की ना पत्र लिख रही है, 10 को तो नहीं लिख रही है, तो एक वचन में हमेशा कुशलिनी होता है, याद कर लीजिए। उसके बाद क्लास 6 का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हम बेसिक बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। लट लकार में हमेशा एक कॉन्सेप्ट आता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखते होंगे कि है का संस्कृत यहाँ पे अस्थि लग जाता है, मतलब एक वृक्ष है, कभी कभी सतह लग जाता है, कभी कभी संति लग जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए, जब एक वचन का खेल रहेगा तब हम लोग अस्थि का यूज करेंगे। सर कैसे एक वचन? जैसे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है तो उसके साथ अस्थि। दो पेड़ की बात आ जाएगी, द्विवचन की, तो सतह, और यहाँ पे बहुवचन का बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संति। इसीलिए लिखाता है कि अत्र वृक्षा संति। ठीक है, क्या लिखा जाता है? हमेशा आप देखते हैं ना, लिखा जाता है अत्र वृक्षा संति। वृक्षा का मतलब क्या हो गया? शब्द रूप याद कीजिए, बालक शब्द रूप, बालका बालको बालका, मतलब बहुत सारे बालक, बहुत सारे वृक्ष। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे संति का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे अस्थि लगा देंगे गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में। बात समझे? जी सर समझे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको याद रखना जरूरी है। हमको विश्वास है कि 90% बच्चा को ये पता नहीं होगा, और हिम्मत नहीं होता होगा कि टीचर से एक बार पूछ ले कि सर अस्थि क्यों लगा, सतह क्यों लगा, संति क्यों लगा। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, ये जो संस्कृत ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है या इंग्लिश ग्रामर है, बात को समझिएगा थोड़ा सा, ये साइंस नहीं है जो इसमें एक्सेप्शन होगा कि हाँ लग जाता है। एक्सेप्शन नहीं होता है ग्रामर में। ठीक है, दो चीज़ होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और नहीं तो ट्रेडिशनली अगर लिखा रहा है तो लिखाता चलता है। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बालकः बालको बालका, तो देखिए कुशलिनो द्विवचन। सर आपको कैसे पता चला? हमको शुरू में यहाँ पे दिख गया था सतह, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे द्विवचन का खेल है, मतलब आशा से भवती पितृ महोदय च, क्या है? माता भी कुशल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे माता भी लिख देगा, यहाँ पे छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। ठीक, पितृ महोदय च कुशलिनो सतह, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? कुशल कुशलिनो होगा, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन का खेल है। चलिए अब आते हैं आगे, ध्यान से पढ़िएगा। माता अहम जानामि यद भवती मम अर्धवार्षिक परीक्षाया परिणामा कारणात्। माता मतलब माँ, अहम मतलब मैं, जानामि यानी जानती हूँ, यद भवती मम मतलब कि मेरा जो अर्धवार्षिक परीक्षाया हुआ था, मतलब कि हाफ ईयरली एग्जाम जो हुआ था उसके परिणाम के कारण डैश अस्ति। तो एक तय है कि परिणाम के कारण यानी रिजल्ट के कारण माँ खुश होगी या दुख होगी। देखिए मंजूषा में क्या है? सर दुख है, तो बिल्कुल माँ जो है इस लड़की के परिणाम से क्या है? दुखी है। बाबू रे बाबू, क्या कर दीजिए तुम, माता तुम्हारी दुखी हो गई, क्या हो जाएगा? दुखिताएं, हाँ हो जाएगा। अत्र चिंता न डैश, अत्र चिंता न डैश, अत्र मतलब यहाँ चिंता न करो या चिंता न करो। अपने माता को अभी नहीं कहते मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगी। ठीक, तो कर लूंगी मुंह से ही निकल गया, मतलब करने का काम यहाँ पे करनिया सिंपल यहाँ पे दे रहा है। आपको थोड़ी खोजना है कि कौन सा मंजूषा है, कौन सा मतलब कौन सा वचन है, लिंग है। शांति से करिष्यामी दे या करनिया दे, वो दे देगा, वही चीज लिखना है। कोई इसमें लिंग विभक्ति वचन का चेंजेस नहीं करना है। प्रथम सत्रे तू अहम डैश रता आसम, प्रथम सत्रे तू अहम डैश रता आसम, मतलब प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या था? तो यही था, खेल कूद प्रतियोगिता था, इसीलिए तो माँ मैं कम नंबर लेके आई। तो यहाँ पे क्या बोल जा रहा है? फिलअप हो जाएगा, खेल खेल प्रतियोगितासु, मतलब खेल प्रतियोगिता था। पठनाए टू डैश एव न आसित, पठनाए टू डैश एव न आसित, मम्मी खेल प्रतियोगिता था इसीलिए पढ़ने का तू डैश डैश एव न आसित, मतलब कि मम्मी पढ़ने का जो है ना समय नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे?
समय लिख देंगे। परम अधुना तू सर्वा समाप्त, परम अधुना तू सर्वा समाप्त, सर्वा मतलब सभी कुछ, डैश समाप्त मतलब कि समाप्त हो चुका है। अब बताइए क्या समाप्त होगा यहाँ पे? परिणाम समाप्त होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? मतिम समाप्त होगा? नहीं सर, प्रतियोगिता समाप्त होगा। कुछ नर्सरी के भी बच्चा से पूछ दीजिएगा कि रे बउआ क्या समाप्त होगा, तो सर प्रतियोगिता मतलब कि खेल कूद। अब कहेंगे सर नर्सरी के बच्चा को प्रतियोगिता का मतलब थोड़ी पता है। अगर उसको पता रहता तो बात कर रहे हैं। प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। कि मम्मी प्रतियोगिता जो है वह समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये हो गया। अधा आरभ्य अहम केवलम पठने एव डैश विद्यासिनी, मम्मी अब सिर्फ जो है केवलम पठने, अब पढ़ने का ही काम है तो मैं उसी में मग्न हो जाऊंगी। मैंने मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए तो मतिम हो जाएगा। आशा से वार्षिक परीक्षायाम मम डैश भवतान, और आशा से, आशा से का मतलब होता है आशा है कि, ठीक। वार्षिक परीक्षाया मतलब कि फाइनल एग्जाम में मेरा डैश भवताम आशा अनुकूल भविष्यति, मेरा डैश जो है आशा के अनुकूल मतलब जैसा मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। क्या रिजल्ट रहता है सर? तो यहाँ पे तो रिजल्ट नहीं ना लिखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, परिणाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे परिणाम भर देंगे। ठीक हो गया। अब माता और मातृपितरियों को क्या करा जा रहा है? प्रणाम करा जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्रणामा, सिंपल सा प्रणामा आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। हो गया, बन गया। अब देखिए इसमें स्मार्टनेस कहाँ कहाँ लगा सकते थे आप। जैसे देखिए आशा से वार्षिक परीक्षायाम मम डैश भवताम आशा अनुकूला भविष्यति, आशा है कि वार्षिक परीक्षायाम में मेरा डैश आशा के अनुकूल होगा। मतलब आशा, देखिए आशानुकूला में आशा जो अनुकूला बन मिल के बना हुआ है। आशा अनुकूल का मतलब होता है एस्पेक्ट। आप लोग नहीं कहते मेरा रिजल्ट इतना एक्सपेक्ट कर रही थी और आया कुछ और, तो क्या एक्सेप्ट कर रही थी? एक्सेप्ट नहीं, एस्पेक्ट। तो रिजल्ट, तो यहाँ पे परिणाम भर देंगे। ठीक, जैसे कुशलिनी कुशलिनो अनुवाद से आप यहाँ पे फिल कर देंगे। समाप्त प्रतियोगिता से फिल कर देंगे कि प्रतियोगिता समाप्त हुआ होगा। 5 तो ऐसे ही हंसी मजाक में बन गया, तो दिक्कत कहाँ हो जाता है। ठीक, चलिए अगले पत्र पे चलते हैं। चुपचाप पत्र छाप। अब चलते हैं स्टूडेंट हम लोग तीसरे नंबर पत्र पे। सर ये पत्र कुछ ज़्यादा सर बड़ा लग रहा है, कोई सोच रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि टाइटल जो है लंबा है। लंबा नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा। पेशेंस रख के काम कीजिएगा तभी होगा। टाइटल पढ़िए पेशेंस रख के। क्या टाइटल है? टाइटल है भवान भवती रविंद्र, मतलब जो पत्र लिख रहा है वो क्या है? रविंदर है। भवान भवती का मतलब होता है आप रविंदर या रविंदर ही है। ठीक है, जो पत्र लिख रहा है वो रविंदर है। मुंबई नगरे बस्ती, मुंबई नगरे बस्ती, मुंबई मतलब यहाँ पे मुंबई हो गया है। मुंबई कोई शहर हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। भवान गत सप्ताह संस्कृत संभाषण शिविरे भागम गृहीतवान, तदाधिकृत्य मित्रम रमेशम प्रति लिखते पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पुनः लिखता। चलिए, यह गत सप्ताह संस्कृत भाषा का शिविर हुआ था, उसी से रिलेटेड अपने मित्र को कुछ पत्र ये लिख रहा है। चलिए, मित्र का नाम क्या है? तो रमेश है। तो अब जो है यही पत्र लिखिएगा, डेट लिखिएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन नंबर उस पर नहीं है, नंबर है इस पे। सर डेट पे नंबर क्यों नहीं है? बुड़बक समझ रहे हैं सीबीएसई चचा को, डेट पे नंबर मिलेगा। चलिए ठीक है, चलिए। तो प्रिय मित्र, क्या आपको बताएं संबोधन में? देखिए यही ना बताते हैं याद करने के लिए। देखिए संबोधन में मित्र या बराबर वालों के लिए संबोधन प्रिय मित्र दे सकते हैं या प्रिय मित्र उसका नाम। देखिए यहाँ पे कैसे फिलअप होगा। सर प्रिय मित्र है लेकिन उसका नाम पूछ रहा है। हाँ सर, या ये आ गया सर, आधा नंबर तो आ गया, थैंक यू सर। रमेश हो गया कि मेरे मित्र का नाम क्या है? रमेश है। वही देखिए, वही पुराना अत्र कुशलम तत्रास्तु, रमेश हम यहाँ पे क्या है? कुशल हैं। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं उसको, फॉर्मली कौन अपने दोस्त को लेटर लिखता है? आप लोग लिखते हैं ऐसे, ए रमेश ब्रो कैसे हो, हेलो ब्रो आई एम हियर यू आर देयर, ओके चलो मिलके मचाते हैं गियर, गाड़ी में लगाते हैं गियर और फुर हो जाते हैं।
ठीक, तो प्रिय मित्र क्या होगा? रमेश होगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु बउआ, यहाँ पे मैं कुशल पूर्वक हूँ। गत सप्ताह अस्माकम डैश संस्कृत संभाषण शिविरम डैश आसीत। ध्यान से देखिए, गत सप्ताह अस्माकम डैश, अरे बउआ ये जो संस्कृत का शिविर है मतलब सभा लगा, कहाँ कहीं ना कहीं तो लगा होगा, एकदम सर विद्यालय में लगा हुआ है। देखिए ना सर, पहले अस्माकम जुड़ गया, यहाँ पे विद्यालय होना ही होना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विद्यालयम दिया हुआ है, विद्यालयस्य दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है आपको सिंपल यहाँ पे वही चीज़ लिख देना, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं। कि हमारे विद्यालय में संस्कृत भाषा का शिविर क्या हुआ था? डैश आसित। तो कोई भी दुनिया का प्रोग्राम, समझ गए, अगर लेटर में दे कि संस्कृत भाषा का शिविर है या वार्षिक रंगारंग कार्यक्रम यानी एनुअल फंक्शन है, तो वो सब आयोजित होता है। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है आयोजित होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या भर देंगे? आयोजितम भर देंगे। ठीक, चलिए, चतुर्दशनानि यावत् वयम संस्कृत संभाषणस्य डैश अकुरम तत्र एकास्या लघु नाटिकायाः डैश अपि अभवत्। संस्कृत संभाषणस्य में कुछ हुआ था, क्या हुआ था बताना है आपको। ठीक है, ओ मैंने इसका जबरदस्त क्या किया था? अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा? अभ्यासम हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही चीज यहाँ पे हम फिलअप कर दिए। ठीक, चलिए, तत्र एकास्या लघु नाटिकायाः डैश अपि अभवत्। तो यहाँ पे लघु नाटक हुआ, तो नाटक का हमेशा अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, पेपर, इतना टाइम थोड़ी रहता है सर, हम तो फिल्म समाचार पढ़ते हैं, पेपर कहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा रहता है नाटक का मंचन किया गया, तो लघु नाटक क्या नाटिकाया अपि अभवत्, यानी लघु नाटक का क्या किया गया? तो वहाँ पे प्रोग्राम किया गया, यानी मंचम किया गया। ठीक, तो वही आप यहाँ पे लिखिएगा, हिंदी में मंचम। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे आप लिखिएगा कि यहाँ पे लघु नाटक हुआ। अहम तु विदुकस्य डैश कृतवान, अहम तु विदुकस्य डैश कृतवान, अहम तु विदुकस्य डैश कृतवान। तो मैंने उसमें क्या किया? नहीं, अहम तु विदुकस्य डैश कृतवान। ठीक, तो यहाँ पे विदूषक का रोल करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? रोल करने का बात भरेंगे, तो करोति मतलब किया, नहीं ये नहीं होगा। अभिनय मतलब यहाँ पे विदूषक की रोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या फिलअप कर देंगे? अभिनयम फिलअप कर देंगे, हो गया। ठीक, सर्वे जना हसितवा डैश अकुर्बन, मतलब सभी जन हंस हंस के क्या हो गए? सर पागल हो गए। पागल हो गए कि यहाँ पे पागल होना लिखाएगा? नहीं, करतल ध्वनि न, मतलब खूब ताली उली बजाया गया, वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए, अहमिदानीम सर्वदा संस्कृतेन एव संभाषणम डैश, संभाषणम डैश, संभाषणम डैश। ठीक है, मैं ऐसा बराबर करूँगा रहूँगा या करूँगा, तो करोमी यहाँ पे हमने फिल कर दिया। भवान अपि संस्कृतेन संभाषणस्य अभ्यासम डैश संभाषणम अभ्यास्यम डैश क्या हो जाएगा? तो करोमी तो भर दिए, तो यहाँ पे करोमी नहीं होके यहाँ पे करुतु होगा। पितरो डैश मम प्रणामांजलिम निवेदयतु, मतलब कि प्रणामांजलिम का मतलब क्या होता है? कि प्रणाम करके, दोनों हाथ से प्रणाम करके। ठीक है, तो यहाँ पे पितरों को क्या करना है? प्रणाम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा। हो गया, बन गया। भवता मित्रम रविंदर, मैं तुम्हारा मित्र रविंदर हूँ। तो ये अपने मित्र को पत्र लिखा है। तो इस टाइप से तोड़ तोड़ के बिना शुद्ध संस्कृत आए आप बनाइएगा। ठीक, अभी चाहते तो हम भी पूरा शुद्ध में आपको एक्सप्लेन करते, आप लोग को लगता कि यार सर इस टाइप से तो हमको आ ही नहीं रहा। आप ही के तरह हम खुद को मान के कि हमको भी नहीं आ रहा है, कैसे तोड़ तोड़ के कुछ समझ के बनाए। ठीक इसी प्रकार आपको भी बनाना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पत्र में चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्र है और इस पत्र से आप लोगों को एक हम खास चीज़ सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट ऐसे पत्र में गलती करते हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम की कॉपी को हम चेक करते हैं तो ऐसा पत्र पिछले बार भी आया था, ठीक है, 2019 वाले में। तो कॉपी चेक के दौरान
जो है हमें देख के ही पता चल गया कि बच्चा सब जो है जल्दबाजी में ऐसा गलती किया और 1 नंबर उसका सीधा ही कट गया। ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट, मित्र वाले पत्र में हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत जोर जोर से बोल बोल के आपके कान में डाल रहे हैं कि एकदम याद रहे। भवान भवति सौरभः, भवान भवति सौरभः, तो भवान भवति का मतलब ये हुआ कि इसमें जिसका भी नाम होगा वही व्यक्ति पत्र को लिख रहा है। तो भवान भवति सौरभः और भवान भवति सौरभः, और वो जो है टॉपिक क्या है, तो विद्यालय वार्षिक उत्सवों संस्कृत नाटकस्य मंचनम। देखिए 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 देखिए, अभी बताया ना कि पेपर में पढ़िएगा तो लिखा रहेगा, देखिए लिखा हुआ है ना कि संस्कृत के नाटक का मंचनम हुआ, यहाँ पे संस्कृत है तो मंचनम, और वहाँ पे हिंदी में मंचन हुआ, लिखा है ना, इसीलिए कहते हैं पेपर। अब बताइए, पेपरों पढ़ना हम ही सिखाएं, पढ़िए पेपर, यूपीएससी बीपीएससी में काम आएगा, ठीक है, हुआ भविष्य में होगा। अपने मित्र गौरव को आपको इसके बारे में निमंत्रण पत्र लिखना है। अब शांति से सुनिए, आपको हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या बता रहे हैं। पत्र लिखने वाला का नाम है सौरभ, तो हमेशा नीचे जो है सौरभ का नाम होगा, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम है गौरव, तो ऊपर गौरव का नाम होगा। मंजूषा में सौरभ भी दिया है, गौरव भी दिया है, तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए कि नीचे सौरभ का नाम होगा और ऊपर क्या किसका नाम होगा, गौरव का नाम होगा। आधा से ज़्यादा बच्चा इसमें गलती कर देता है, ऊपर लिख देता है सौरभ, नीचे लिख देता है गौरव, क्योंकि देखता है ना प्रिय मित्र किसी का नाम, ठीक, तो ऐसा ना करें। सोचे कि गौरव को लिखना है कि सौरभ, लिखने वाला सौरभ है, ठीक, तो नीचे उसका नाम होगा, ठीक है। हमेशा लेटर में याद रखिए कि ये अनौपचारिक लेटर है, मतलब दोस्त को लिखने वाला लेटर है, तो हमेशा डेट से ऊपर शहर का नाम होता है, डेट से ऊपर क्या होता है, शहर का नाम होता है। देखिए यहाँ पे शहर का नाम है, ठीक है, देखें देखिए शहर का नाम है, सर कहाँ है, परीक्षा भवन लिखा हुआ है, जहाँ से लिख रहा है उसी का नाम होता है। एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहा है तो परीक्षा भवन, तो यहाँ पे नाम होगा। देखिए तो कोई शहर का नाम है, यस सर नाम है, यहाँ पे देखिए दिल्ली तह भर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें तो 3 तो ऐसे ही हम लोग सेट कर दिए कि नहीं। चलिए, आपको पता है कि वार्षिक उत्सव हो रहा है, उसमें नाटक का बात चल रहा है। तो दीपावली पर्वणः शुभाशयः, इसका मतलब होता है कि हे मित्र, दीपावली पर्व की तुमको शुभकामना। अत्र सर्वगतम डैश, अत्र सर्वगतम डैश, अत्र सर्वगतम डैश, अत्र सर्वगतम डैश, ध्यान से बताइए, ठीक है, बताइए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान से सोचिए। हाँ सर सोच लिए, क्या बताए थे अभी तक आपको कि अत्र सर्वगतम मतलब, देखिए ये दीपावली के दौरान ये अपने दोस्त को लेटर लिख रहा है, तो अपने दोस्त को पहले हैप्पी दीपावली विश किया है। उसके बाद यहाँ पे बताएगा ना कि यहाँ पे सब कुछ कुशल है, जी सर पुलिंग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुशलम हो जाएगा। अभी तक आप लोग कमेंट में नहीं लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, कुशलम हो जा रहा है, हो जाएगा। भवान अपि कुशली इति मन्य डैश विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवः, डैश विद्यालयस्य, डैश विद्यालयस्य, किसके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, तो सौरभ के विद्यालय में हो रहा है, तो सर सौरभ विद्यालय से लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, अस्माकम विद्यालय से, यानी कि मेरे विद्यालय में हो रहा है, सौरभ के विद्यालय में न हो रहा है सर, तो सौरभ ने यहाँ होगा। हाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ बच्चा सोचेगा सर सौरभ के विद्यालय में हो रहा है तो सौरभ न होगा यहाँ पे, तो ये पत्र आप थोड़ी लिख रहे हैं, ये सौरभ लिख रहा है ना, तो सौरभ अपना ही नाम दे देगा। आप भी अपने दोस्त को ये देते होंगे कि जैसे अगर आपका नाम राहुल होगा तो हाँ राहुल के विद्यालय में हो रहा है, कि मेरे विद्यालय में हो रहा है, मेरे विद्यालय में हो रहा है, और हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे राहुल के विद्यालय में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अस्माकम विद्यालय से वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन भी में डैश शुभावसरे भविष्यति, किसी शुभ अवसर पे। देखिए तो यहाँ पे कोई भी शुभ अवसर है, शुभ अवसर में अक्सर 26 जनवरी, 15 अगस्त, सरस्वती पूजा रहता है, नहीं सर दीपावली है, हाँ तो वही हो गया, कोई ना कोई पर्व त्यौहार ही है ना, भर देंगे वही दीपावली। और पर्वणः जो नाम है यहाँ पे सिंपल हम लोग भर दिए, हो गया, जैसा वहाँ पे लिखा है भर दिया। तत्र अस्माकम पुस्तकस्य, तत्र अस्तमाकम बोले, अस्थमा तो बीमारी होता है, तत्र वहाँ पे अस्माकम पुस्तकस्य मतलब हमारा जो पुस्तक है उसमें का जो विचित्र साक्षी टॉपिक है, देखिए विचित्र साक्षी टॉपिक है, उसी पाठ पे डैश भविष्यति, तो कि एनुअल फंक्शन में पढ़ाई होता है, नहीं सर पढ़ाई थोड़ी होता है, एनुअल फंक्शन में सर क्या होता है,
नाटक होता है। नाटक का भी क्या सीखा है सर? मंचनम। तो मंचनम यहाँ पे होगा कि जो हम लोग का जो पुस्तक है ना थी क्या कहते हैं उसको, सेमूसी, उसमें का जो विचित्र साक्षी है, उसी चैप्टर का विचित्र साक्षी जो है उसी पे नाटक होगा। सर विचित्र साक्षी चैप्टर पर नाटक भी हो सकता है? अरे नाटक मतलब हुआ कि कोई उसमें गरीब व्यक्ति बन जाएगा, कोई जज बन जाएगा। देखिए अहम तस्मिन् नाटके, या देखिए न्यायाधीशस्य अभिनय, मैं उस नाटक में क्या करने वाला हूँ दोस्त? तो न्यायाधीश का क्या करने वाला हूँ? रोल करने वाला हूँ। तो देखिए करना उड़ना है, करोति करोमी, नहीं सर करिष्यामि है, भर दीजिए वही सिंपल, करिष्यामि भर दीजिए, हो गया। भवान अश्वमेव तत् डैश आगच्छतु, भवान अश्वमेव तत् डैश आगच्छतु, आओ न आओ न आओ न, क्या करने? खाना खाने? नहीं सर देखने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्रष्टुम हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे देखने आओ ना। तेन मम उत्साह वर्धने भविष्यति, आना तो दोस्त उत्साह वर्धन करना, अरे दोस्त गजब, इस टाइप से करना। सर्वेशाम कृते मम डैश निवेदिताम, निवेदिताम, सर्वेशाम डैश मम कृते निवेदिताम, वही सबको मेरा प्रणाम वगैरह करना। तो यहाँ पे प्रमांजलि का मतलब सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, माता पिता जो भी तुम्हारे घर में अंकल अड़ोस पड़ोस सबको। तो यहाँ पे हो गया। प्रमाण और प्रणाम में बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। प्रमाण का मतलब हो गया सबूत, हो गया, बन गया। चलिए यहाँ पे इसका फिलअप हो गया। 4 पत्र आपको करा दिए, 4 फिर कल कराएंगे, 4 4 5 5 कराते कराते टोटल 25 पत्र टारगेट में लेके आपको करा देंगे। ठीक है, करने को तो इसी में करा देते 10-20, लेकिन फिर ऊपर बता देते बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट समझ पाते उसको। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेटर है और PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा बउआ कि जब तक आप इसी तरह पेशेंस बना के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपने देखा ना, हम भी बच्चा बन के ऐसा बन के पढ़ाएं कि हमको भी कुछ नहीं आता है। इसी टाइप से आप भी अपने में खुद को पढ़ाइए ध्यान से, टाइम लगेगा। 1 घंटा में देखिए 4 पत्र नहीं हुआ, ठीक, तो टाइम तो देना होगा। ठीक, 40 में 40 चाहिए तो मेहनत कीजिए। 40 में 40 की आप बात करते हैं, एक बात मेरी सुनिएगा ध्यान से सर, 40 में 40, 40 में 40, तो 40 में 40 का आप बात करते हैं मतलब समझ रहे हैं आप? सब्जेक्ट टॉपर है देश के, कैसे नहीं है? मान लीजिए जिस बच्चा को 100 में 100 आ गया संस्कृत में, तो देश में तो टॉप किया कि नहीं संस्कृत में? यस सर किया। तो फिर बाकी बात सभी बच्चा से हट के ना आपको काम करना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? हम भी अपना स्कूल अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम भी का 100 में 100, 100 में 100 कहते हैं तो मेहनत भी करते हैं। अब बिना मेहनत के कहा 9 100 में 100, 100 में 100 तो नहीं ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। टीचर भी हमारे मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेसर भी, हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम।